ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, ये तो हो गई परिभाषा वर्ण की। अब आते हैं अक्षर की परिभाषा में। अक्षर की परिभाषा, अक्षर क्या है, लिखिए परिभाषा। लघुत्तम वाक ध्वनि, लघुत्तम वाक ध्वनि जिसका खंडन संभव ना हो, अक्षर कहलाते हैं। अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, लिख लिया परिभाषा। तो अब इन दोनों में अंतर समझो। देखो, सबसे पहला अंतर, वर्ण की परिभाषा में आपने कहा, देखो दोनों भाषा की इकाइयां हैं, दोनों भाषा की इकाई है, वर्ण भी भाषा की इकाई है और अक्षर भी भाषा की ही इकाई है, लेकिन दोनों में अंतर है। पहला अंतर, वर्ण की परिभाषा जब आप कहते हैं तो आपने कहा ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। इसका मतलब वर्ण का संबंध लिखित भाषा से होता है, जबकि अक्षर की परिभाषा में आपने क्या कहा, लघुत्तम वाक ध्वनि, वाक यानी बोलना, लघुत्तम वाक ध्वनि, इसका मतलब अक्षर का संबंध मौखिक भाषा से है अंतर दोनों में। सबसे पहला अंतर तो यही है कि वर्ण का संबंध लिखित भाषा से होता है, जबकि अक्षर का संबंध मौखिक भाषा से होता है। दोनों भाषा की छोटी इकाइयां हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो सर इसका भी तो खंडन नहीं किया जा सकता, लेकिन दोनों में अंतर है। कैसे, देखो इसको उदाहरण से समझो। जैसे मान लो हमें राम लिखना है, तो राम लिखने के लिए हम किन चिन्हों को प्रयोग में लाते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले हमने प्रयोग किया र, फिर आ, फिर मां का चिन्ह और फिर आ का चिन्ह। इन चिन्हों के प्रयोग द्वारा हमने लिखा है राम। लेकिन यदि हमको राम बोलना हुआ तो क्या हम इसको ऐसा बोलेंगे क्या, हम कैसा बोलेंगे, रा और मां। इसका मतलब ये कहलाएंगे वर्ण। इनकी जरूरत पड़ी हमको राम लिखने के लिए, तो ये क्या कहलाएंगे, वर्ण। और ये उच्चारण के लिए प्रस्तुत ध्वनियां हैं, इसीलिए इनको नाम दिया जाएगा क्या, अक्षर। और यहीं से आपके वर्णमाला का सबसे पहले पैटर्न का क्वेश्चन बनता है।